हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो अर्जुन सीरीज कुमार गौरव सर के द्वारा स्टार्ट की गई है एसएससी जीडी या एसएससी एग्जाम्स के लिए या अन्य एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जीके तो सब एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उसका एपिसोड नंबर 1 है। इसका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करा रही हूँ। आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि ये सीरीज़ है वो आप स्टार्ट करिए, तो मैं आज ये सीरीज का जो एपिसोड नंबर 1 है इसको स्टार्ट कर रही हूँ। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। कार्बनिक यौगिक, तो कार्बनिक यौगिक 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। तो एल्केन है ये CnH2n+2 होता है इसका फॉर्मूला। एल्किन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो एल्केन के अंदर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, एल्किन के अंदर डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। आगे है अमोनिया, तो शीतलक के रूप में काम करता है और इसके निर्माण की विधि है वो हेबर विधि है और उत्प्रेरक के रूप में इसमें लोहे का प्रयोग किया जाता है। पब्लिक टॉयलेट के अंदर जो तीक्ष्ण गंध आती है वो भी अमोनिया की वजह से ही आती है। प्रयोगशाला के अंदर ही निर्मित पहला यौगिक कौन सा है, तो यूरिया है और इसका फॉर्मूला है NH2CONH2 और ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो व्हीलर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल है। ये पहली बार 1930 के अंदर ही हैमिल्टन कनाडा के अंदर आयोजन किया गया था। 22वें नंबर के बर्मिंघम यूके में हुए हैं 2022 के अंदर और 23वें नंबर के ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे 2026 के अंदर। ओलंपिक पहली बार 1896 के अंदर एथेंस ग्रीस में हुए हैं। 32वें नंबर के टोक्यो जापान के अंदर हुए थे। 33वें नंबर के पेरिस फ्रांस के अंदर होंगे 2024 में और 34वें नंबर के लॉस एंजल्स USA के अंदर होंगे, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। एशियन गेम्स पहली बार भारत के अंदर हुए थे 1951 के अंदर और 19वें एशियन गेम्स है इनका आयोजन चीन के होंगजाओ के अंदर किया गया था। तो एशियन गेम्स के अंदर ही भारत की रैंक कौन सी है इस बार 19वें नंबर पे, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट है फर्स्ट पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन 1975 के अंदर ही इंग्लैंड में हुआ था और इसकी विजेता टीम वेस्ट इंडीज थी। तो ये 60-60 ओवर का ये क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था। तो 60-60 ओवर के वर्ल्ड कप है, अभी तक 3 बार हुए हैं, 1975, 1989 और 1983 के अंदर। और 50 ओवर का पहला वर्ल्ड कप है ये 1987 के अंदर हुआ था, जिसमें भारत के अंदर इसका आयोजन किया गया था। 2023 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसका आयोजन भारत के अंदर हुआ है और विजेता ऑस्ट्रेलिया बना है। और एकमात्र टीम कौन सी है जो कि 60 और 50 ओवर वर्ल्ड कप विजेता है, तो वो है भारत। वॉलीबॉल खेल ये श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। इसमें टोटल टीम के अंदर खिलाड़ी कितने होते हैं, तो 6 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में भी 7 खिलाड़ी होते हैं, खो खो के अंदर 9 खिलाड़ी होते हैं और बास्केटबॉल के अंदर 5 खिलाड़ी होते हैं। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में देखते हैं। तो लोकसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद नंबर 81 में है, निम्न सदन भी कहते हैं। पहली बैठक 13 मई 1952 के अंदर हुई है और फर्स्ट स्पीकर थे गणेश वासुदेव मावलकर। 17वीं लोकसभा है इसको भंग कर दिया गया है और अनुच्छेद नंबर 85 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा भंग की जाती है। 552 सीट है और वर्तमान में 543 है। 104वें संविधान संशोधन के तहत ही 2 एंग्लो इंडियंस हैं, इनको समाप्त कर दिया गया है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और आपातकाल के अंदर ही इसका कार्यकाल है वो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 543 सीट के लिए चुनाव हुआ है, जिसमें 1 सीट है इस पर निर्विरोध चुनाव लड़ा गया है जो कि सूरत में, और किसके द्वारा, तो मुकेश दलाल के द्वारा। और 542 सीट के अंदर ही जो बहुमत के लिए कितनी सीट होनी चाहिए, तो 272। चुनाव की तिथि 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक हुए हैं चुनाव 7 चरणों के अंदर, 44 दिन तक चले हैं और मतगणना 4 जून 2024 को हुई है। 18वीं लोकसभा सरकार बनी है तो ये 9 जून 2024 को। पहली बार 2019 के अंदर ही 23 मई को नतीजे हुए थे और 30 मई को शपथ ग्रहण किया गया था और ये शपथ ही अनुसूची नंबर 3 के तहत ही ली जाती है। प्रधानमंत्री अनुच्छेद नंबर 74(1) के तहत ही भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, इसका उल्लेख किया गया है। कुल मतगणना है वो 96.8 करोड़ है, जिसमें पुरुष हैं 49.7 करोड़ और महिला है 47.1 करोड़। पिछली बार 7.2 करोड़ है, तो पिछली बार से 7.2 करोड़ जो नए मतदाता है वो इस बार नए जुड़े हैं। मतदान में भागीदारी 64.2 करोड़ है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 31.2 करोड़ है, जो कि विश्व रिकॉर्ड बना है। ये प्रतिशत के अंदर 65.79% है। ये इतने वोट है इस बार पड़े हैं, जो कि पिछली बार से कम है।
और कारण क्या है, तो भीषण गर्मी इसका प्रमुख कारण है। मैक्सिमम मतगणना है वो लक्षद्वीप के अंदर हुई है और सेकंड स्थान पर असम, और मिनिमम हुई है बिहार के अंदर 56%, और सेकंड स्थान पर है उत्तर प्रदेश जिसमें 57% ही मतगणना हुई है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिए। राजस्थान में 61.5% हुई है, और 65.79 में मेल के अंदर 65.80 है, फीमेल में है 65.78% है। और बहुमत है वो बीजेपी को प्राप्त हुआ है, बीजेपी को 240 सीट मिली है, और जो कांग्रेस है इसको 99 सीट मिली है। सर्वाधिक सीट बीजेपी को मिले हैं, सेकंड पे कांग्रेस है, थर्ड पे समाजवादी है, और फोर्थ स्थान पर है तृणमूल कांग्रेस। महत्वपूर्ण सीट देखते हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी हारी है और किशोरी लाल विजेता बने हैं। मंडी से कंगना रनौत है वो जीती है, और ये भारत का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ है। तो भारत का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ है तासीगो, हिमाचल प्रदेश के अंदर ही। वाराणसी से सीट से मोदी जी जीते हैं, गांधीनगर से अमित शाह, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, रायबरेली और वायनाड से राहुल गांधी जीते हैं, अयोध्या से अवधेश, और बहरामपुर पश्चिम बंगाल से यूसुफ पठान, नगीना उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर रावण, मेरठ से अरुण गोविल, मैनपुरी से डिम्पल यादव, चूरी से राहुल कस्बा, लखनऊ से राजनाथ सिंह, विदिशा से शिवराज सिंह, गुना से ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया, इंदौर से शंकर लालवाणी। तो शंकर लालवाणी है ये 11.75 लाख वोटों से जीते हैं, और नोटा का भी यहीं पर रिकॉर्ड टूटा है। 2.18 लाख जो वोट है ये नोटा को इंदौर के अंदर ही पड़े थे। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ में 1996 में ही गंगा जल को साझा करने और इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए फरक्का जल संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, तो बांग्लादेश के मध्य। और फरक्का जल संधि पर हस्ताक्षर कब हुए, तो 12 दिसंबर 1996 को गंगा नदी पर बांध बनाने के कारण। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य है। डोकलाम विवाद भारत, भूटान और चाइना के मध्य। काला पानी और लिपुलेख विवाद भारत और नेपाल। शारक्रिक विवाद भारत पाकिस्तान के मध्य और ये गुजरात के अंदर है। सिंधु नदी जल समझौता 1960 के अंदर ही भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, और इसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने की है। 3 बीघा गलियारा विवाद है ये भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ था, और 100वें संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। गैस जल विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा है, तो द्वितीय क्षेत्र से है। तो ये 5 क्षेत्र है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, माइनिंग, मछली पालन, पशुपालन शामिल है। द्वितीयक में इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, गैस जल विद्युत आपूर्ति, सेवा के अंदर स्टोरेज, परिवहन, स्कूल, अस्पताल, बैंकिंग है। चतुर्थ के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। पंचम के अंदर पॉलिसी मेकिंग, MD एंड CO, तो ये शामिल है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है साओ जोजवा त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो गोवा में। तो गोवा में अन्य त्यौहार शिग्मो और चिकलकालो भी मनाया जाता है। नागालैंड के अंदर होर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, 1 दिसंबर से शुरुआत होती है और 10 दिन तक चलता है। तेलंगाना के अंदर बोनालू, बथुकम्मा, मेदराम जात्रा और शमक्का सरलम जात्रा। उड़ीसा में धानु जात्रा, राज पर्व और नुआखाई। नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में कौन से पड़ोसी देश की रैंक 12 से पीछे है, तो पाकिस्तान की। तो ये लैंगिक अंतराल सूचकांक है, ये जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। टोटल 146 देश है। अंतिम स्थान पर सूडान है, पाकिस्तान का है रैंक वो 145वीं है। भारत की 129वीं रैंक है। पहले स्थान पर आइसलैंड है। भूटान की रैंक 124वीं है और बांग्लादेश की 99वीं रैंक है। आगे है ज्योतिराव गोविंद राव फूले। तो इनके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई है 1873 को, और इनकी बुक का नाम है गुलामगिरी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 के अंदर ही बॉम्बे के अंदर हुई है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई है। और 2 सदस्य अन्य भी हैं, महादेव गोविंद रानाडे और RC भंडारकर। तो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा ही पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। सुबोध इनकी पत्रिका है। यंग बंगाल आंदोलन तो इनके हेनरी विवियन डेजिरो के द्वारा शुरू की गई है। सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना 1905 के अंदर ही गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई है। तो ये क्वेश्चन है वो RS प्री के अंदर ही 2023 के अंदर आ चुका है, तो इनको याद रख लीजिएगा। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग है, और राष्ट्रकूट वंश इसकी राजधानी मानेकहेत है जो कि कर्नाटक के अंदर है। और कन्नौज के अंदर जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, तो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश के मध्य हुआ है। तो प्रतिहार के जो वत्सराज है इनको हराया है ध्रुव के द्वारा, जो कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक, राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। ब्रायोफाइटा गैर संवहनी पौधों और फर्म में अंडाणु या मादा युग्मक धारण करने वाली संरचना क्या कहलाती है, तो आर्कगोनियम। और मादा जनन ये गाइनोसियम कहलाता है। फूलों के अंदर नर जनन एंडोसियम, और शुक्राणु के अंदर एंथेरिडियम कहलाता है। भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है, केसी नियोगी हैं। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 280 में किया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं, और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग ये संथानम समिति की सिफारिश पर ही की गई है।
और राज्य वित्त आयोग है, इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 243 आई में पंचायती राज का उल्लेख है और अनुच्छेद 243 वाई में नगर पालिका का। 12वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? तो चंद्रबरदाई ने। बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। कादम्बरी और हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा। और किरातोजुनियम है, ये भारती के द्वारा लिखी गई है। बिल क्विंटल है, इनकी आत्मकथा कौन सी है? तो माई लाइफ है। और बिल गेट की सोर्स कोड है, जो कि हाल ही के अंदर इसका हाल ही के अंदर ये बुक है, इनकी आत्मकथा वो आई है, सोर्स कोड। नेल्सन मंडेला की ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो ये है नेल्सन मंडेला की। और इनको भारत रत्न अवार्ड है, ये 1990 के अंदर दिया गया था। तो ये दो ही विदेशी हैं जिनको कि भारत रत्न दिया गया है, तो एक तो नेल्सन मंडेला है और एक अब्दुल गफ्फार खान है। तो इन दो को ही दिया गया था, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की क्लास है वो मैंने थोड़ी लिखने में जल्दबाजी की है और बोलने में, तो अगले जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा, एपिसोड नंबर 2, उसमें थोड़ा ऐसा नहीं होगा, मैं लिखूँ भी थोड़ी अच्छी सी राइटिंग में ही और थोड़ी रिकॉर्ड में भी। आज थोड़ी जल्दबाजी थी, इस वजह से मैं थोड़ी जल्दी ही बोल गई हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और आप कमेंट करके बता देना, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक दिखे तो बता देना। थैंक यू।